आज मैं आपके साथ उन सुपर फूड्स की लिस्ट शेयर करूँ जो वो लोग फॉलो कर सकते हैं जो किसी क्रॉनिक किडनी डिजीज का शिकार है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि कैसे किडनी डिजीज को रोका जाए, मैं बात कर रहा हूँ अगर ऑलरेडी कोई किडनी डैमेज का शिकार है तो आपने क्या खाना, क्या चीजें नहीं खानी है। तो आज मैं इस पे बात करूँ। किडनी स्ट्रक्चर अगर मैं आपको थोड़ा समझा पाऊं तो किडनी में बहुत ही कमाल के छोटे छोटे फिल्टर्स लगे होते हैं जो ना सिर्फ ब्लड को फिल्टर करते हैं, खून को साफ करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये और बहुत सी चीजों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इनका असल काम तो फिल्ट्रेशन ही है, लेकिन ये हार्मोन्स को, प्रोटीन्स को, वाइटामिन्स को, मिनरल्स को और इलेक्ट्रोलाइट्स को रिसाइकिल भी कर रहे होते हैं। रिसाइकिल मतलब इन्हें दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं। लेकिन जब ये फिल्टर्स डैमेज हो जाते हैं तो फिर आपको अपना ईटिंग पैटर्न थोड़ा शिफ्ट करना पड़ता है। आप वो सेम चीजें नहीं खा सकते जो आप पहले खा रहे थे, उस मिकदार में नहीं खा सकते जो पहले खा रहे थे, क्योंकि बॉडी अब फास्फोरस को, प्रोटीन्स को और सोडियम को या दूसरे जहरीले मादों को बाहर नहीं निकाल पा रही, इन्हें रिसाइकिल भी नहीं कर पा रही, इन्हें इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही। तो अब आप जो चीजें पहले खा रहे थे उन्हें चेंज करना होगा। और मेरा मशवरा है कि सबसे पहले तो आप बाहर का खाना बिल्कुल बंद करना। कोई फैमिली डिनर आ रहा है, दावत है कहीं बाहर, खाना खाना है तो अपना खाना खुद बनाएं और घर से लेके जाएं। कोई अजीब बात नहीं है, अपना खाना खुद बनाएं और होल फूड्स बनाएं। कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर या सिंथेटिक चीजें न डालें, कोई रिफाइंड चीज न डालें। और एक और अहम बात, किडनी डैमेज की नंबर 1 वजह डायबिटीज है। ब्लड शुगर लेवल हाई होना है तो शुगर को आपने बिल्कुल कट ऑफ कर देना। और वो चीजें जो अल्ट्रा रिफाइंड, मैदा, प्रोसेस्ड फूड्स, कैन फूड्स, फास्ट फूड। और जब हम प्रोसेस्ड, रिफाइंड और फास्ट फूड की बात करते हैं तो इसमें सीड ऑयल्स भी आते हैं, कॉर्न ऑयल, सोया ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, कैनोला ऑयल। इनसे आपको बचना। आपको ये बात याद रखनी है, जो खाना है वो सोच समझ के खाना, क्योंकि जो खाने की चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप सिर्फ इन पर फोकस करेंगे, और ये एक बड़ी लिस्ट है फूड्स की, तो आप एक सेहतमंद जिंदगी गुजार पाएंगे। तो मैं प्रोटीन से शुरू करता हूँ। प्रोटीन की कौन सी किस्म आपको खानी है, प्रोटीन इंटेक किस चीज से पूरा करना है और कितनी खानी है, क्योंकि ज्यादा प्रोटीन नहीं खानी। लोअर टू मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको चाहिए। और आपको प्रोटीन सोर्स के बारे में थोड़ा खबरदार रहना, क्योंकि ज्यादातर प्रोटीन सोर्सेज में हाई अमाउंट ऑफ फास्फोरस भी होता है जो किडनी को ओवरलोड करेगा। और मैं यहाँ एक और बात ऐड करूँ, जब आप ये डाइट प्लान बनाए अपने लिए तो अपने डॉक्टर को भी ऑन बोर्ड कर लें, ताकि चीजों की मॉनिटरिंग भी चलती रहे, हर चीज इन चेक रहे। तो पहले नंबर पे मछली। अब मछली के साथ मसला ये है कि इसकी बहुत सी किस्मों में हाई अमाउंट ऑफ मर्करी भी होता है, और अकेली मर्करी ही सिर्फ ऑटो इम्यून डिजीज की वजह बन सकती। और ज्यादातर मर्करी पॉइजनिंग होती भी फिश से, लेकिन फिर मछली में सेलेनियम भी है जो थायराइड के लिए चाहिए, बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। इवन कुछ किस्मों में, जैसा कि लोकल फिश की बात करें तो सुरमई या किंग फिश में, रहू में, इनमें सेलेनियम और फास्फोरस दोनों, तो इन्हें ज्यादा ना खाएं, कभी कभार खा सकते हैं। जो फिश आप खा सकते हैं लो इन फास्फोरस है, इनमें संघाड़ा मछली, पॉम्फ्रेट, तिलापिया या चिड़ा मछली। इनमें फास्फोरस मौजूद होता है लेकिन कम होता है। मछली में फास्फोरस की मिकदार मजीद कम करने का तरीका यह है कि एक तो पोर्शन कंट्रोल, बहुत ज्यादा नहीं खानी। फिर अगर आप इसे हल्का सा बॉईल कर लें पकाने से पहले, और ये पानी फेंक दें, और बॉईल करने से पहले भी अगर आप इसे कुछ देर पानी में भिगो दें तो इससे भी इसमें फास्फोरस कंटेंट कम हो जाता है। फिर उसके बाद ऑर्गन मीट्स में भी फास्फोरस होता है, लिवर, किडनीज, ब्रेन। अंडे की जर्दी भी हाई इन फास्फोरस है, तो इन्हें आप अवॉइड करेंगे। नट्स में बादाम, काजू, अखरोट, मूंगफली, ये ना खाएं, क्योंकि ये फास्फोरस बॉडी में जाके दूसरे मिनरल्स की, जिनकी किडनी को जरूरत है, इनकी एब्जॉर्प्शन को रोकता है, जैसा कि जिंक। फिर है हाई ऑक्सलेट फूड्स, खाने की वो चीजें जिनमें ऑक्सलेट्स की मिकदार ज्यादा। ऑक्सलेट्स प्लांट केमिकल्स है जो बॉडी में जाके कैल्शियम के साथ बाइंड करके क्रिस्टल्स बना देते हैं, और ये क्रिस्टल्स फिर बाद में किडनी स्टोन्स बन जाते हैं। तो अगर किडनी डैमेज है तो इन फूड्स को अवॉइड करें। बादाम, पालक, स्वीट पोटैटो या शकरकंदी, डार्क ब्लैक चॉकलेट, चाय की पत्ती, जो चाय हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, ग्रीन टी आप पी सकते हैं। कन्वेंशनल चाय की पत्ती में जो ब्लैक टी घरों में बनती है, इसमें टेनिन्स होते हैं। ये वो केमिकल्स हैं जो किडनी टिश्यूज में सोजिश की वजह बन सकते हैं, किडनीज को मजीद डैमेज कर सकते हैं। एक और प्रोटीन की किस्म है जिसे लेक्टिन्स कहते हैं। लेक्टिन्स के बारे में मेरा ख्याल ये है कि अगर गट सही है, कोई इंटेस्टाइनल डैमेज नहीं है, लिवर सही काम कर रहा है, तो इन्हें खा सकते हैं। लेकिन किडनी डैमेज में आपको वो चीजें खानी है जिनमें लेक्टिन्स की मिकदार ज्यादा नहीं है, लोअर इन लेक्टिन्स है। ये बेसिकली प्लांट प्रोटीन है, कुछ सब्जियों में पाई जाती है। लेकिन इन सब्जियों के साथ एक और मसला ये है कि इनमें ऑक्सलेट्स भी, पोटासियम, मैग्नीशियम, और ये दोनों किडनीज को प्रोटेक्ट करते हैं, किडनीज के लिए अच्छे हैं। तो आप सब्जियां खा सकते हैं लेकिन कम खाएं। अब मैं आपको वो सब्जियां बताता हूँ जो सेफ है। पहले नंबर पे है बंद गोभी, कैबेज।
किडनी डिजीज में यूरिक एसिड वेस्ट और अमोनिया वेस्ट बॉडी में बढ़ने लगता है, तो कैबेज हेल्प करती है इस लोड को कम करने में। फिर सादा गोभी या फूल गोभी, इसमें भी ऑक्सलेट्स और फास्फोरस की मिकदार कम होती है, पोटेशियम की मुनासिब मिकदार मौजूद है और ये भी यूरिक एसिड लोड को कम करती है। और बहुत अच्छा होगा कि अगर आप छोटा सा घर में ही किचन गार्डन बना के इन सब्जियों को खुद उगाए। फिर खीरा, शलजम, प्याज, शिमला मिर्च, करेला, लौकी, लहसुन, ये लो फास्फोरस वेजिटेबल्स एक और काम करती हैं कि ये बॉडी में अल्कलाइन एनवायरनमेंट बनाती हैं। एसिडिटी अगर ज्यादा बढ़ रही है तो इसे न्यूट्रलाइज करती हैं। अब वो सब्जियां जो हाई इन लेक्टिन हैं जिन्हें आपने अवॉइड करना, इनमें बैंगन, आलू, शकरकंदी या स्वीट पोटैटो, ग्रेन्स, गंदम और गंदम से बनी हुई चीजें और नट्स जिनका पहले अभी जिक्र हुआ, बादाम, अखरोट, काजू, मूंगफली। तो ये खाने की चीजों की वो लिस्ट है जिसे अगर आप फॉलो करें, इससे आपको बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे जो फ्री रेडिकल डैमेज को रोकेंगे। बॉडी में जो जहरीले मादे इकट्ठे हो रहे हैं, सेल्स डैमेज हो रहे हैं, इस डैमेज को कम करेंगे। एक और बेहतरीन फूड है मोरिंगा। इसमें भी ऐसे बहुत से विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स और दूसरी चीजें मौजूद हैं जो किडनी बर्डन को कम करती। मोरिंगा यूरिन टॉक्सिसिटी कम करता है। इसके साथ साथ ये रीनल एनीमिया में हेल्प करता है जो डैमेज किडनीज का एक बड़ा साइड इफेक्ट। फ्लूइड रिटेंशन को बैलेंस करता है। फिर एक और बेहतरीन चॉइस है फर्मेंटेड फूड्स, सावरक्राउट, किमची, लहसुन का अचार, सिरके वाला अचार, चुकंदर भी मॉडरेशन में अच्छी, पंपकिन सीड्स और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये किडनी के लिए बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी, लोडेड विद फाइटोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है और इसमें बाकी सीड ऑयल्स की निस्बत 0 फास्फोरस है। डेयरी में आप कॉटेज चीज खा सकते हैं, क्रीम चीज कैल्शियम इनटेक के लिए, लेकिन दूध और दही से परहेज करें। कॉटेज चीज और क्रीम चीज मॉडरेशन में किडनी के लिए अच्छी है, अच्छी न्यूट्रिशन मिलती और कोशिश करें सारी न्यूट्रिशन आप फूड से लें, सप्लीमेंट्स ना लें एक्सेप्ट विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी फूड से लेना मुश्किल है और ये किडनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये किडनीज ही हैं जो इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी में कन्वर्ट कर दी। लिवर में ये थोड़ा सा अमल होता है लेकिन किडनीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर किडनीज डैमेज हो जाए तो बॉडी में विटामिन डी लेवल भी लो हो जाता है। सोडियम इंटेक का भी ख्याल रखना, बहुत ज्यादा नमक नहीं खाना। तो मैं समझता कि ये लिस्ट बहुत सिंपल है और बहुत आसान है इसे फॉलो करना। थोड़ी बोरिंग है, शायद आप इसे एंजॉय ना कर पाए, लेकिन इससे आप अपनी उम्र जरूर बढ़ा पाएंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ को थोड़ा इम्प्रूव कर पाएंगे। अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।